तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्यिक निबंध की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रेमचंद के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद जो हैं वो साहित्यिक निबंधों के अंदर महत्वपूर्ण निबंध के रूप में उनको लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य के रंगमंच पर प्रेमचंद का आना एक युगांतरकारी घटना है। कथा साहित्य के संदर्भ में तो ये अत्यंत विशिष्ट और अविस्मरणीय है। प्रेमचंद के कारण ही कथा साहित्य को सर्वथा एक नई दृष्टि, एक नई अर्थवत्ता और शिल्पगत नवीन आयाम प्राप्त हुए हैं। प्रेमचंद का आविर्भाव बिल्कुल एक नवीन दृष्टि के साथ हुआ। कथा साहित्य में जो चमत्कार प्रियता, कुतूहल की प्रधानता और कल्पना के रंगीन दृश्यों की जो भरमार थी, उससे कथा साहित्य को उन्होंने मुक्त करवाया। जीवन की वास्तविक अनुभूतियों से कथाकार और पाठक दोनों को परिचित भी इन्होंने ही करवाया। इन्हीं ने सुधी पाठकों को लोकमानस के प्रति जागृत किया। इसीलिए वो जो हैं कथा सम्राट के रूप में लोकप्रिय हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि उनकी रचनाओं के बारे में। प्रेमचंद जी ने 11 उपन्यास लिखे। 11वां उपन्यास जो है उनका मंगलसूत्र था, जो कि अपूर्ण उपन्यास है, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। उनके प्रारंभिक उपन्यास जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया, उनके उपन्यासों के अंदर सर्वप्रथम जो उपन्यास रचा गया, या जिसकी हम प्रसिद्धि ये कहें कि उनकी बहुत अधिक प्रसिद्धि इसके कारण हुई, वो था गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास जो है कृष्ण जीवन को लेकर के रचा गया उपन्यास है। क्रमानुसार उनके उपन्यासों की बात करते हुए हम उनका सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन जो है 1918 में रचित है, जिसके अंदर उन्होंने दहेज समस्या, बेमेल विवाह, वेश्यागमन इत्यादि कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया है। दूसरा उपन्यास 1921 में आया, उसका नाम वरदान है। इसके अंदर उन्होंने फिर वही जीवन में कर्म के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा उपन्यास 1922 ईस्वी में प्रेमाश्रम के नाम से आया, जिसके अंदर उन्होंने ग्रामीण समस्याओं को लिया है। और चौथा उपन्यास है रंगभूमि, जो 1925 में रचित है। इसके अंदर उन्होंने औद्योगिक सभ्यता का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसका किस प्रकार लोगों का शोषण हो रहा है, इस बात को उसके अंदर उठाया। और 1926 के अंदर ही अगला उपन्यास उनका आया कायाकल्प, जिसके अंदर उन्होंने किसानों की दीन दुर्दशा का जो है चित्रण किया है। 1927 में निर्मला उपन्यास आया। इस उपन्यास के अंदर पारिवारिक विघटन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्याओं को उठाया गया है। 1929 के अंदर उनका प्रतिज्ञा उपन्यास आया, जिसके अंदर विधवा समस्या को उठाया गया है। 1931 के अंदर गबन उपन्यास उनका आया, जिसके अंदर धन के प्रति व्यक्ति के मोह को, प्रेम को दिखाया गया है। उस समस्या का यहाँ चित्रण किया गया है कि जब व्यक्ति लोगों को दिखावे के लिए अपने धनी होने का या अपने रोब दिखाने के लिए वो चित्रण करता है, प्रदर्शन करता है, तो किस प्रकार उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखता और पैसे के लिए वो गबन करने लगता है। इसी प्रकार 1932 के अंदर उनका जो कर्मभूमि उपन्यास आया, उसके अंदर वो महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित नज़र आए, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन
और उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका अंकन किया। 1936 के अंदर उनका उपन्यास आया गोदान, जो उनका सबसे अधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय उपन्यास है। ये उनके जीवन की सबसे श्रेष्ठतम साहित्यिक कृति है। इसके अंदर कर्ज से डूबे हुए किसान को बेगार के लिए विवश किया जाता है, तब उसकी स्थितियों को यहाँ दिखाया है। इसके अंदर कर्ज की स्थितियों को ही सबसे बड़ी समस्या जो है माना गया है। अंतिम और 11वां उपन्यास था उनका मंगल सूत्र। ये उनका अपूर्ण उपन्यास है जिसे वो अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने लगभग 400 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि उर्दू और हिंदी में लिखी गई हैं। मानसरोवर के 8 खंडों के अंदर उन्हें अलग अलग विभक्त किया गया है। प्रमुख कहानियाँ जो हैं उनकी वो कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। उपन्यास कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने बाल साहित्य भी रचा, नाटक भी रचे। उनके नाटकों के अंदर प्रमुख हैं संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। इस प्रकार उनके लिए जो है जीवन का जो संघर्ष है, जो लोगों का है, उनके स्वयं के जीवन का है, उसको लेकर के ही उन्होंने साहित्य सृजना की है। और उनकी साहित्य सृजना के अंदर उनका अपना जीवन भी प्रतिबिंबित होता दिखता है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा, सुना, भोगा, उन सभी की मार्मिक अभिव्यक्ति उन्होंने कथा साहित्य में की। उनका कथा साहित्य मानव जीवन का अमर दस्तावेज है। मानव जीवन की उन वास्तविक और यथार्थ स्थितियों का उन्होंने मौलिक चित्रण किया जो जीवन में प्रतिदिन घटित होती हैं। प्रेमचंद ने सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि परिस्थितियों का इतना सहज और जीवंत चित्रण किया है कि जैसे वह हमारे या हमारे समाज के किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटना है। उनके कथा साहित्य में विश्वसनीयता, सहजता, मौलिकता तथा वास्तविकता के गुण विद्यमान हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन में जो कुछ भोगा, उस अनुभव को पूरी जीवंतता के साथ दिखाया। उन्होंने उस समय चल रही जो समस्याएं थी, अशिक्षा, निर्धनता, पारिवारिक विघटन, अनमेल विवाह, बाल विवाह, सूदखोरी, जमींदारी उत्पीड़न, महाजनी शोषण, राष्ट्रीय परतंत्रता, नारी उपेक्षा, पारस्परिक वैमनस्य, सांप्रदायिकता की आग, भ्रष्टाचार, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, इन सभी पर कठोर प्रहार करते हुए भारतीय जीवन को स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन मार्ग पर निर्भय होकर चलने की प्रेरणा इन्होंने दी, जिसे उनके कथा साहित्य से जाना जा सकता है। प्रेमचंद ने कहीं पर भी मानवता का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने स्वयं दृढ़ निश्चय, अटूट विश्वास, कर्म के प्रति आस्था, ये सारी उन्होंने अपनी जो हैं विशेषताएं जो हैं उनके लेखन से दिखाई देती हैं। प्रेमचंद अपने युग के ही नहीं वरन साहित्य के समर्थ और सशक्त कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनको इसी रूप में जाना जाता है कि किस प्रकार एक साहित्यकार जो है अपनी पारिवारिक, सामाजिक और युगीन परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण तो करता ही है और साथ ही उस चुनौती को स्वीकार करते हुए वो समाज के लिए भी एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देता है ताकि सभी उससे प्रेरणा ले सकें।